Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and this is Ritika Chawda. So today we are going to start and cover a new topic from wave optics, which is a bit difficult one, that is diffraction from a single slit. तो diffraction from a single slit करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए diffraction है क्या. तो diffraction is nothing but interference. I guess सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि interference क्या है. Interference से थोड़ा हटके है diffraction. Diffraction क्या है? बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्स्टैकल. जैसे रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल आ गया तो वहां से लाइट का बेंड हो जाना एंड स्प्रेडिंग इनटू अ जियोमेट्रिकल शेडो इज नोन एज डिफ्रैक्शन. सो बेसिकली एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमारे पास क्या है, अभी डायग्राम को अच्छे से समझेंगे बट मैं डिफ्रैक्शन का मतलब थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो हमारे पास एक स्लिट है, ये स्लिट है से ए बी, ठीक है, ए बी स्लिट है. तो अगर लाइट रेज चलती हैं फ्रॉम द एस सोर्स, तो होगा क्या, वो इस ऑब्स्टैकल से, ए बी ऑब्स्टैकल से इसके कॉर्नर से जब टकराएंगी तो कुछ रेज तो बेंड हो जाएंगी, ठीक है, कुछ रेज बेंड हो जाएंगी और कुछ रेज जो है सीधी निकल जाएंगी. तो सीधी निकल जाएंगी कुछ ऐसी, जो बेंड हो जाएंगी कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ थीटा एंगल पे सपोज बेंड हो गई. बिकॉज रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो चीज ने तो बेंड होना ही होना है, लाइट रेज ने तो बेंड होना ही होना है, ठीक है. तो एंड स्प्रेडिंग इनटू अ ज्योमेट्रिकल शैडो. अब एक्चुअली क्या होता है, जब ये रेज बेंड हो जाती हैं, बेंड होने के बाद अगर हम कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमें एक स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है. से हमने कोई स्क्रीन प्लेस किया है और जब हम स्क्रीन के ऊपर पैटर्न्स देखते हैं तो बेसिकली हमें क्या पाते हैं कि जहां तक लाइट पड़ रही है वहां तक तो हमें विजिबल लाइट, मतलब लाइट दिखाई देती है, और जहां लाइट पड़नी बंद हो जाती है वहां एक शैडो का पैटर्न, मतलब एक तरह से डार्क पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम जियोमेट्रिकल शैडो भी बोलते हैं. तो दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. ओके गाइस, आई होप आपको डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा. तो आगे चलते हैं. डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट. तो बेसिकली हमारे पास एक यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी होता है, बट ये उससे थोड़ा हटके है. ये यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं, यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्लिट है और उसी के थ्रू हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं. तो यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको. सो गाइज, हमें करना क्या है, हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए पहली बात तो एक सोर्स की जरूरत होगी. से एस सोर्स है हमारे पास, और इट इज, जो हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन. अब इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा टाइप का डिफ्रैक्शन है जिसमें सोर्स, मतलब कि जो भी लाइट का सोर्स है, से बल्ब या कुछ भी सोर्स है, और जो स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब से स्क्रीन का नाम A' है. तो सोर्स और स्क्रीन के अंदर जो डिस्टेंस है, बेसिकली डी डिस्टेंस है, उसको इफेक्टिवली इनफाइनाइट होना चाहिए. अब इफेक्टिवली इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है और हम ये करने कैसे वाले हैं, तो हम बस थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं कि इफेक्टिवली इनफाइनाइट का क्या मतलब है. बेसिकली ये सोर्स है S, ठीक है, और ये है स्क्रीन A'. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर मुझे इनफाइनाइट करना है इफेक्टिवली, तो वो कैसे करेंगे. सपोज करो मैंने एक बीच में, जो कि हमें दिख भी रहा है, स्टार्टिंग में हमने एक कन्वेक्स लेंस लगा दी है, स्टार्टिंग में ही हमने L1 एक कन्वेक्स लेंस लगा दी है. तो होगा क्या, जो सोर्स से सपोज करो हर एक डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकल रही है, जब उसके फोकस में से, जब उसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी, तो बेसिकली वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है. तो सब के सब पैरेलल हो जाएंगे, और हमें पता है कि अगर पैरेलल रेज आ रही होती हैं तो हम क्या मानते हैं, इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस मानते हैं. हम कहते हैं पैरेलल रेज आ रही है, इट मीन्स वो इनफाइनाइट सोर्स से आ रही हैं, क्योंकि वो पैरेलल है. बहुत ही दूर से आ रही है जब रेज, तो वो पैरेलल मानी जाती है, ठीक है. ये तो थी इफेक्टिवली इनफाइनाइट या फिर फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन की बात, जिसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मस्ट बी इफेक्टिवली इनफाइनाइट, ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना है से, अब तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ वेव्स हमने कंसीडर किए हैं. पहले तो जो थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हो रहे हैं, थीटा बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब कि कितना बेंड हुआ. वैसे तो इंसिडेंट रेज सीधी जा रही थी, तो सीधी रेज
से कितना एंगल बेंड हुआ, थीटा एंगल बेंड हुआ। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये लाइट वेव जो है बेंड होके पी पॉइंट पे हम सुपरपोज करा रहे हैं। ये 3 रेज है, फर्स्ट सेट ऑफ रेज। और जो हम सेंटर पर देख पा रहे हैं जो कि सी पर आके मिल रही हैं, बेसिकली ये सेकंड सेट ऑफ रेज हैं। ये जो हम 3 रेज देख रहे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट निकली हैं, दीज आर सेकंड सेट ऑफ रेज। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ 2 सेट ऑफ रेज ही मिलने वाले हैं। तो हम इसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि रेज कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से जा रही हैं। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, ये जो डायग्राम बना इसको थोड़ा देखने वाले हैं। इस डायग्राम के अंदर थोड़ा समझते हैं क्या होता है। बेसिकली रे ऑप्टिक्स क्या कहती है, या वेव ऑप्टिक्स भी क्या कहती है, कि जब भी कोई रेज आ रही हैं उसके परपेंडिकुलर, रेज के परपेंडिकुलर हम वेव फ्रंट पढ़ते हैं। जो वेव फ्रंट होता है बेसिकली वो रेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और हमें पता है पैरेलल रेज के लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है, एक पैरेलल वेव्स के लिए स्ट्रेट वेव फ्रंट बनता है और उसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो डब्ल्यू डैश क्या है, एक वेव फ्रंट है। तो बेसिकली रेज टकरा नहीं रही है ए और बी पॉइंट से, ये वेव फ्रंट टकराएगा। और वेव फ्रंट क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या कहती है कि जो हमारी लाइट है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और वेव्स की फॉर्म में ही प्रोपेगेट करती है। तो जब ये वेव फ्रंट जो है अपनी एनर्जी के साथ जो है प्रोपेगेट करता जा रहा है टुवर्ड्स ए बी स्लिट, होगा क्या कि इतना जो पोर्शन है इसका ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन, तो स्लिट से जब टकराएगा तो इसकी एनर्जी वैनिश ऑफ हो जाएगी। वैनिश ऑफ मतलब खत्म हो जाएगी। इतनी एनर्जी तो खत्म हो जाएगी क्योंकि ये तो स्लिट से घिरा हुआ पार्ट है, ठीक है ना, ये तो पार्ट स्लिट का पार्ट है। इससे जब टकराएगा तो इसकी एनर्जी वैनिश ऑफ हो जाएगी। बचा ये बीच वाला पोर्शन। कौन से पोर्शन की बात करें हम, ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन का क्या है, जब ये अंदर का जो स्पेस है ए बी स्लिट का वहां तक ट्रैवल करेगा या वहां तक प्रोपेगेट करेगा, तो ए बी स्लिट के अंदर का जो स्पेस है वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और हर एक पार्टिकल ए बी स्लिट के अंदर एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की जैसे एक्ट करेगा। जब ये एनर्जी जो है ट्रैवल होगी, प्रोपेगेट होगी, तो पार्टिकल्स के अंदर भी एनर्जी आएगी और एनर्जी से हर एक पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा। जो कि वेव ऑप्टिक्स या फिर हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक पार्टिकल जब एक न्यू या फिर फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की जैसे एक्ट करता है तो वो अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करता है। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि मैंने इस सेमी सर्कुलर फॉर्म में दिखाए हैं। तो बेसिकली एक पॉइंट सोर्स के लिए अगर हम वेवलेट्स बनाते हैं तो वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो यहाँ पे वो वेवलेट्स एमिट करेगा। हर एक पॉइंट जो है फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा और सेकेंड पॉइंट क्या बताया, वो क्या एमिट करने वाला है, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करने वाला है। अब क्योंकि वेवलेट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो रेज की होती है। अब हम अगर वेवलेट्स की बात करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स की बात होगी कि वेवलेट्स तो एमिट करेगा, साथ साथ बेसिकली प्रोपेगेट क्या कर रहा है, लाइट ही तो प्रोपेगेट कर रही है। तो बेसिकली जो हमारी लाइट या फिर रेज हैं वो क्या होंगी, बेसिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। इसी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेज प्रोपेगेट करेंगी। ऐसी हर एक पॉइंट में से बहुत सारी नंबर ऑफ रेज जो है निकलेंगी और हम ये पाएंगे कि हर एक पॉइंट के लिए, मतलब कि सपोज करो ये 1 2 से ऊपर 1 2 3 रेज सेट ऑफ रेज हमें मिला, ऐसे इनफाइनाइट रेज होंगी। नीचे भी एक किसी पॉइंट से 1 2 3। अब मैंने सेम नेमिंग क्यों दी है, इसका भी एक रीजन है कि हमें एक सेट ऑफ रेज ऑब्जर्व करने को मिलेगा। वो क्या है, सपोज करो पहला वाला जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो पहला वाला सोर्स ऑफ लाइट है, ऊपर वाला सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से रे 1 जो है वो निकली, ठीक है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नीचे भी एक रे मिलेगी। इस नीचे वाले सोर्स के लिए भी एक रे मिलेगी जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, जो कि इसके पैरेलल होगी। बेसिकली आप देख पा रहे हो ये जो ऊपर वाली रे है और जो नीचे वाली रे 1 है, दोनों आपस में पैरेलल है। ऐसी ये बेसिकली एक सेट ऑफ रेज है। ऐसे 1 हो सकता है, हमें और भी ऐसी रेज मिले जो इसके पैरेलल हों, ठीक है। ऐसी सेकंड रे जो है वो नीचे वाली सेकंड रे के बेसिकली पैरेलल है। थर्ड वाली रे जो है वो नीचे वाली थर्ड रे के पैरेलल है। ऐसे हमें बहुत सारे सेट ऑफ रेज। अब सेट से क्या मतलब है कि से दिस इज सेट 1, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रेज हो सकती हैं। कोई ऐसी डायरेक्शन में पैरेलल रेज होंगी तो पैरेलल रेज के सेट मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे सेट मिलेंगे, लेकिन हम क्योंकि एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं, इसमें हमने 2 सेट ऑफ रेज कंसीडर किए हैं। वो 2 सेट ऑफ रेज क्या है, एक सेट ऑफ रे तो मैंने बता दी है जो कि सेंटर पर
मतलब सेंटर सी पॉइंट पे, डायग्राम में देख लो यार, सेंटर पे जाके सुपरपोज हो रही हैं, जिनके अंदर पाथ डिफरेंस देखा जाए अगर 1 2 3 रे जो कि सीधी जा रही हैं और डेविएट नहीं हो रही हैं, सी पे मिल रही हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस 0 है। अब पाथ डिफरेंस 0 होने का क्या मतलब कि इनके बीच में कोई भी लैग नहीं आ रही है। इट मीन्स वो सेम टाइम लेंगी सी पे पहुंचने के लिए, सी मतलब सेंटर पे पहुंचने के लिए सेम टाइम लेंगी। हेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द सेंटर की बात करें तो वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी? हम क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब उनके बीच का पाथ डिफरेंस या फिर टाइम लैग भी कह सकते हो अगर हम ले मैन में कहें भाषा में, तो जैसे समझ में आए, पाथ डिफरेंस अगर 0 है, या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपने नाम सुना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब सारी रेस के बीच में कोई भी टाइम लैग ना हो, कोई भी पाथ डिफरेंस ना हो, तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, मतलब सुपरपोज करती हैं आपस में, और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रे लाइट हमें मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की। इट मीन्स ये हुआ कि सेंटर पर तो हमें एक बहुत ही ब्राइट बैंड मिलने वाला है, बैंड कह लो, बट यहाँ पर डिफ्रैक्शन में हम 3 चीजों का अक्सर हम नाम सुनेंगे, जैसे कि हम इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट बैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ा डिफ्रैक्शन में पैटर्न अलग है। डिफ्रैक्शन में क्या सुनते हैं हम? इन डिफ्रैक्शन अभी हम देखना ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। इन डिफ्रैक्शन वी कंसीडर 3 थिंग्स। पहली है सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि अभी हम कर रहे हैं, जो कि सी पे हम कह रहे हैं कि सी पर बनने वाला है सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर ओ भी कह सकते हो, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। सेकंड हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सेकेंडरी मिनिमास के बारे में। फर्स्ट है सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड है सेकेंडरी मिनिमा, और थर्ड है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये 3 चीज के लिए हम रिलेशन डिराइव करने वाले हैं कि कैसे कैसे मैथमेटिकली हम ये देख पाएंगे कौन सी चीज कहाँ पे बन रही है और किसके लिए हमें क्या मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये सब करने से पहले थोड़ा सा पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच की बात करें हम? बेसिकली जो हम 2 सेट ऑफ रेज हमने ऑब्जर्व किए हैं, एक तो जो सी पर मिल रही हैं 3 रेज और जो पी पे मिल रही हैं 3 रेज, उनके लिए इनके बीच में हमें पता है जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है दैट इज थीटा, तीनों के लिए थीटा 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 है। और इनके बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए, मतलब ए से और जो बी से रेज निकल रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज ए एन। ये जो बी वाली रे है इसके ऊपर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इसको थोड़ा नीचे डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। तो क्या करना है, बेसिकली मैंने क्या कहा था, ए से लेके जो बी वाली रे है इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, से ए एन इज द नॉर्मल हियर, ठीक है। अब नॉर्मल से हमें पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है? पाथ जो 2 रेज निकल रही हैं उसमें पाथ का कितना डिफरेंस है। तो पहली रे इज दिस, सेकेंड रे इज दिस, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? तो पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जितना भी डिस्टेंस ये रह गया, बाकी के आगे तो पैरेलल ही हैं दोनों, बाकी के आगे तो सेम डिस्टेंस पे पैरेलल हैं, पर जितना डिस्टेंस बच गया दैट इज बी एन डिस्टेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? बी एन ही कैलकुलेट करना है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल तो ड्रॉ कर ही दिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये देखो यार कि एस पे लगाने के लिए ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है, और ये पूरा एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या था बेसिकली स्लिट ही तो थी। ये जो है ए से लेके बी तक, डायग्राम के अंदर देखो एक बार ऊपर, ए से लेके बी तक दैट इज स्लिट, ठीक है, और ये जो है नीचे 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, ऐसे ही ये 90 डिग्री पे है, और इसमें से अगर एंगल एक थीटा है तो बचा हुआ एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। बचा हुआ एंगल इज से ये जो एंगल बचा है हमारे पास दिस इज 90 माइनस थीटा। आई होप सबको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिकली ए बी एन वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है दैट इज थीटा। अब क्या है, ये वाला एंगल इज 90, जो ए एंड बी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस इज 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस में 90 प्लस में एंगल ए जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा बचा हुआ एंगल है एंगल ए दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अब हमने पाथ डिफरेंस निकालना था, पाथ डिफरेंस मतलब बी एन निकालना है। हमारा मेन चीज क्या है? बी एन। तो बी एन इज इक्वल्स टू, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो वो बनेगी बी एन अपॉन में बी ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, हाँ यस साइन थीटा। सो
अगर मैं यहाँ से बी एन की वैल्यू निकालती हूँ तो बी ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए ही तो है, बी क्या है, स्लिट का डिस्टेंस है, दैट इज ए साइन थीटा इज हमारा पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट ऑफ रेज। दीज टू सेट ऑफ रेज नहीं बोलेंगे, बट जो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं उनके अंदर पाथ डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारे पास सेंटर वाली रेज हैं, जो तीनों सेंटर पे मिल रही हैं, उनके बीच में आपस में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जो थीटा एंगल पे फर्स्ट रे डिफ्लेक्ट हो रही है, फर्स्ट मतलब ये वाली रे और नीचे वाली रे, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हमने देखना था, वो हमने देख लिया है, दैट इज ए साइन थीटा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जनरल एक्सप्रेशन पे, फटाफट से देख लेते हैं। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा हमें कैसे प्रूव करना है कि सेंटर पे मतलब कि एट सी पे वी विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्योंकि इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पहली रे, सेकंड रे और थर्ड रे के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो सी पे जो भी हमें इंटरफेरेंस कह लो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलने वाला है, मतलब कि सारी रेस मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जो है मिलेंगी और हमें सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये दो लाइन लिख के आनी है कि क्यों बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी मिनिमास। अब इसके बाद क्या बनेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा के अगल बगल क्या बनने वाले हैं, सेकेंडरी मिनिमा बनने वाले। ठीक है ये बात। अब मिनिमा बनेंगे तो मिनिमा के लिए कंडीशन भी पता होनी चाहिए। हम पहली बात करेंगे, पहली किसकी बात करेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की। सेकेंडरी मिनिमाज में भी हम नीचे जाएंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करेंगे। अब सिंस मिनिमा है तो मिनिमा के अंदर पाथ डिफरेंस होगा, कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होगा, तभी तो मिनिमा बनेगा। अब करना क्या है उसके लिए, अब हमें सपोज करना है जो हम पाथ डिफरेंस लेके आए थे पहली वाली रे में और थर्ड वाली रे में, क्या पाथ डिफरेंस था, दैट वाज ए साइन थीटा। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो वो ए साइन थीटा है, नो डाउट। जो बी एन डिस्टेंस है वो ए साइन थीटा है, ये वाला डिस्टेंस इज ए साइन थीटा। पर सपोज करो पहले सेकेंडरी मिनिमा के लिए, ऐसे ही हमने कहा कि बहुत सेट ऑफ रेज हमें मिलने वाले हैं। सपोज करो ये वाले सेट ऑफ रेज थे, एक तो ये 1 2 3 और जो सीधे बीच में जा रहे थे वो सेट ऑफ रेज हैं, लेकिन हमें बहुत सारे सेट ऑफ रेज मिलने वाले हैं। तो सपोज करो एक सेट ऑफ रेज मतलब 3 या 4 सेट ऑफ मतलब कि 3 या 4 रेज जो कि एक सेट ऑफ रे बनाएगी, वो हमें मिलती हैं, जिससे कि हमें क्या ऑब्टेन होता है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, जिससे कि स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली बात है, ए साइन थीटा एक जनरल पाथ डिफरेंस है। और एक अगर मैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करूं तो मैं सपोज करती हूँ ए साइन थीटा 1 जो है पाथ डिफरेंस होगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। अब मिनिमा से रिलेट कर लेना, पाथ डिफरेंस होगा तभी तो मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो ए साइन थीटा 1 is the path difference for the first secondary minima and we suppose it to be lambda। से लैम्डा है, कोई डिस्टेंस ही तो है। पाथ डिफरेंस क्या है, पहली और थर्ड रे के बीच में, पहली और आखिरी रे के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, लेंथ ही तो है, जितने लेंथ से वो लैग करी है वो हमने लेंथ जो है सपोज कर ली, दैट इज टू बी लैम्डा। ठीक है, लैम्डा है। तो अब क्या करना है, सो गाइस हमने लेट कर लिए ए साइन थीटा 1 जो है पाथ डिफरेंस है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। ठीक है, सेट ऑफ रेज के लिए, पहली और थर्ड रे के लिए। इट मीन्स ए और बी के बीच में जो है लैम्डा पाथ डिफरेंस है। उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि इस ए और बी स्लिट को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और इक्वल पार्ट्स क्या है, ए और सी और बी। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें एक छोटा सा थ्योरम लगाना है, उससे पहले हमें एक बात क्लियर है कि ए और बी के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस। ठीक है, और अगर बीपीटी लगाएं मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएं तो हमें ये पता चलता है कि ए और सी, सपोज करो सी से भी कोई रे निकल रही है, ठीक है, सी से कोई रे निकल रही है अगर, तो ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। ऐसे ही सी और बी के बीच में भी पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 का होगा। ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बीपीटी। अगर ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इन दोनों के बीच में ए और सी से जो भी रेस निकल रहे होंगे उनके बीच में लैम्डा बाई 2 और सी और बी के बीच के अंदर भी लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं कि अब क्या है, ए और सी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा, कोई भी रैंडम पॉइंट जिसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सी और बी के बीच में होगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से निकलने वाली रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, वो भी लैम्डा बाई 2 ही होगा। ठीक है, ऐसे हमें सेट ऑफ रेज मिलेंगे। सपोज करो ए और सी के बीच में कोई मिड पॉइंट पर हमने कोई रे सपोज कर ली, ऐसी सी और बी के बीच में कोई ऐसी बीच में से निकलने वाली रे जो कि उसके मिडल पॉइंट पे लाई कर रही है,
तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, वो भी लैम्डा बाय 2 ही होगा। इट मीन्स ऐसी बहुत सी कॉरेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ रेज बनेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम डिस्टेंसेस पे, ऊपर वाले पोर्शन से भी आपने सपोज मिड में लिए तो नीचे वाले से भी मिड में लिए, तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग रेज के बीच में हर दो रेज के बीच में लैम्डा बाय 2 का ही पाथ डिफरेंस होगा। और अगर लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, इट मीन्स वो आउट ऑफ फेज जो है सुपरपोज होंगी। और आउट ऑफ फेज सुपरपोज होने का क्या मतलब है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी आउट ऑफ फेज। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है, अगर लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है मतलब दोनों में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में लैगिंग है, दैट इज लैम्डा बाय 2, तो फेज डिफरेंस कितना होगा। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक छोटा सा रिलेशन होता है। अगर फेज डिफरेंस एंगल में दो रेज में या फिर दो रेज के एंगल में अगर जो डिफरेंस है दैट इज 2 पाई, तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा का। ठीक है, अगर यही लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हो, अगर मैं इस वेवलेंथ को आधा कर दूं, अगर पाथ डिफरेंस को मैं आधा कर दूं, तो हमारा जो फेज डिफरेंस है वो भी आधा हो जाएगा। इट मीन्स पाई का फेज डिफरेंस होगा। अगर दो रेस के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, सपोज करो एक रे कुछ ऐसी है, तो अगर दूसरी रे इसके पाई फेज डिफरेंस में, इट मीन्स वो कुछ ऐसे होने वाली है। इट मीन्स आउट ऑफ फेज अगर वो कंबाइन होंगी तो हमें पता है रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, रिजल्टेंट जो है 0 होगा और हमें इंटेंसिटी स्क्रीन पे कितनी देखने मिलेगी, बिल्कुल डार्क बैंड देखने को मिलेगा। ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन। हमने क्या कहा, पहले तो स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर दो रेस के अंदर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो पीपीटी लगा के जो बीच से रे निकल रही होगी, ऐसे ही ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 और नीचे भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा। और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेज, इन दोनों सेक्शंस की कॉरेस्पॉन्डिंग रेज होगी, उनके बीच में भी डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 2 का होगा। ऐसे ही वो आउट ऑफ फेज जाके कंबाइन होंगी, आउट ऑफ फेज कंबाइन होंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। इट मीन्स हमें डार्क बैंड देखने को मिलेगा। तो ये तो था फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। ऐसे ही सेम काम हमने सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए करना है। सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए अब क्या करना है, अब पाथ डिफरेंस इन जनरल क्या था, a sin थीटा। अब इसको हम a sin थीटा 2 ले लेंगे बिकॉज इट इज फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सपोज करो, अब दोबारा से जो हमारा डायग्राम है हम दोबारा से बना लेते हैं, फटाफट से समझा भी देते हैं। सपोज करो अब दोबारा से ये a और b स्लिट है और इन दोनों रेस के बीच में अब सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा जो बनेगा स्क्रीन के ऊपर, उनके बीच में सपोज करो अगर पाथ डिफरेंस अब 2 लैम्डा का है। 2 लैम्डा का है मतलब इसका क्या मतलब हुआ, a और b से निकलने वाली रेस के बीच में अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का है तो दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, अब मैं वही सेम काम कर रही हूँ कि ये स्लिट का पोर्शन था, दिस इज स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, 2 लैम्डा हमने सपोज कर लिया ये बार। अब हमें इस स्लिट को बेसिकली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, से दिस इज C, दिस इज D और दिस इज E। तो पहला AC, सेकेंड CD, थर्ड इज DE और चौथा है EB पार्ट। तो ऐसी कुछ रेज जो हैं हर एक पोर्शन में से निकल रही होंगी। अब हर एक पोर्शन में से अगर रे निकल रही है तो हम क्या कहेंगे, बीपीटी लगाएंगे दोबारा से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर A और B से निकलने वाली रेस के बीच में पाथ डिफरेंसेस 2 पाई, तो अगर मैं बीपीटी लगाऊं तो हम ये देखेंगे कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना का होगा। तो कुछ ऐसा है, इफ सपोज कि अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो 2 लैम्डा का 4th पार्ट कर देंगे। इट मीन्स लैम्डा बाय 2। हर दो रेस के बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो A पहली मतलब A रे और C रे के बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे चलेंगे, D रे के बीच में और A रे के बीच में कितना का होगा, लैम्डा का होगा। अभी हम A से कंपेयर कर रहे हैं, A और C के बीच में, A और D के बीच में, ऐसे ही A और E के बीच में कितना हुआ, 3 लैम्डा बाय 2 का। लैम्डा बाय 2 ऐड करते चलो, और A और B के बीच में हमें पता ही है अगर लैम्डा बाय 2 इसके अंदर ऐड कर दें तो 2 लैम्डा बनता है। तो हर एक दो रेस के बीच मतलब A और C के बीच में लैम्डा बाय 2 हो गया। अगर हम C और D के बीच में देखें तो लैम्डा बाय 2 और लैम्डा मतलब कि लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। ऐसे D और E के बीच में लैम्डा बाय 2 का, E और B के बीच में भी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, A और C के बीच में एक पॉइंट, मिड पॉइंट ऐसा लेंगे जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट C और D के बीच में होगा। अगर ये दो रेज निकल रही होंगी तो इन दोनों के बीच में भी हम देखेंगे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा थ्रू बीपीटी।
और अगर अभी हमने देख के आया कि लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस पाई का होता है, इट मीन्स वो आउट ऑफ फेज कंबाइन होती है और इंटेंसिटी जो है वो 0 देती है स्क्रीन पे, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगी, वैनिश ऑफ हो जाएंगी। ऐसी नीचे वाले दो पोर्शन में देख लेते हैं, डी और ई के बीच में एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऐसा होगा और ई और बी के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऐसा होगा जिसमें से पार्ट डिफरेंस जो है दोनों से जो है फिर से लैम्डा बाई 2 होगा। दोनों रेस का लैम्डा बाई 2 अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो इंटेंसिटी फिर से 0 देखने को मिलेगी। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो पार्ट डिफरेंस है फॉर द सेकेंडरी मिनिमास, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सबके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ए साइन थीटा एन, ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस होगा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। क्यों हमने जो है लैम्डा को हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल माना है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा था उसके लिए हमने उसको लैम्डा माना, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस को 2 लैम्डा माना, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा होता तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस को 3 लैम्डा मानते। और छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ, जो हमें स्लिट को डिवाइड करना है वो कुछ ऐसे करना है कि अगर सिर्फ सपोज हमने पार्ट डिफरेंस लैम्डा माना है तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, अगर 2 लैम्डा माना है तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, स्लिट को 3 लैम्डा माना है तो इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करते चले जाना है स्लिट को और हम देखेंगे हर बार दो कॉरेस्पॉन्डिंग रेस का हमेशा से जो पार्ट डिफरेंस रहेगा वो लैम्डा बाई 2 ही रहेगा हर दो रेस का। हर दो रेस को जब मीट कराएंगे तो उनका फेज डिफरेंस वो आउट ऑफ फेज मिलेंगी और हर दो रेस आपस में 0 इंटेंसिटी कर देंगी, तो टोटल हमारे पास कोई भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। तो यहां से हम साइन थीटा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज एन लैम्डा बाई, अगर थीटा डिफ्रैक्शन का एंगल बहुत ही छोटा है तो थीटा एन बन जाएगा, साइन थीटा थीटा हो जाता है, एन लैम्डा बाई ए हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज फॉर मिनिमा की कंडीशन है ये, मिनिमास, ठीक है। अगर यही हम मैक्सिमा के लिए देखें, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या देखेंगे, वही काम करना है, स्लिट को दोबारा से डिवाइड करना है हमें। अब मैं क्या मानूंगी, सपोज करो एक रे जो है ए से निकल रही है, एक रे बी से निकल रही है, ठीक है, और हमने क्या करना है, मैक्सिमा की कंडीशंस देखनी। तो मैक्सिमा की कंडीशंस के लिए सबसे पहले सपोज करना है जो ए और बी के अंदर पार्ट डिफरेंस है दैट इज ए साइन थीटा डैश, ठीक है। अभी हम जो बी एन पार्ट डिफरेंस कर रहे थे वो ए साइन थीटा कर रहे थे, ठीक है, इन जनरल। और हमने क्या किया था मिनिमास के लिए, हमने पहले मिनिमा के लिए क्या किया, ए साइन थीटा 1 कर दिया था, दूसरे मिनिमा के लिए हमने ए साइन थीटा 2 और उसको कुछ कुछ सपोज करके हमने स्लिट को डिवाइड करके फिर कंडीशन निकाली थी। अब हमने क्या करना है, अब ए साइन थीटा डैश फॉर मैक्सिमा हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में डिफ्रैक्शन का एंगल इज ए साइन थीटा डैश। अब कुछ सेट ऑफ रेज ऐसी भी होंगी जो सेकेंडरी मैक्सिमास बनाएंगी, बहुत सारी सेट ऑफ रेज होंगी जैसे हमने बात की, ऐसी कुछ सेट ऑफ रेज ऐसी होंगी जिनके बीच में थीटा डैश एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा और वो सेकेंडरी मैक्सिमा बनाएंगी। सेकेंडरी मैक्सिमा बनाएंगी तो पहले सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फॉर द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ए साइन थीटा डैश, वो भी थीटा 1 डैश फर्स्ट है ना, इसलिए थीटा 1 डैश इज इक्वल्स टू, हम सपोज करते हैं लेट इट बी द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, लेट इट बी लैम्डा बाई 2, रादर ये भी कह सकते हैं कि 3 लैम्डा बाई 2 सपोज कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 3 लैम्डा बाई 2 है और अब हम क्या करने वाले हैं, से हमने खुद का सपोजिशन है और हमने क्या करना है कि अब स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब सपोज ये सी है, ये डी है, तो हो गए 3 इक्वल पार्ट्स, ये 3 इक्वल पार्ट्स। अब हम क्या कहेंगे, सी से रे निकल रही है, डी से रे निकल रही है, और अगर ए और बी के बीच में, अभी हमने सपोज किया ना, ए और बी के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा बाई 2 का है तो बीपीटी लगाएंगे तो हम ये पाएंगे कि कैसे कैसे पार्ट डिफरेंस होगा। पहली बात तो ए और सी के बीच में लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस होगा, और ऐसे ही ए और डी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, लैम्डा का होगा, और अगर हम इसके अंदर लैम्डा बाई 2 प्लस करें तो 3 लैम्डा बाई 2 का होगा। अगर हम लैम्डा के अंदर लैम्डा बाई 2 प्लस करेंगे ऑब्वियसली बात है 3 लैम्डा बाई 2 का होगा। तो बेसिकली एक फंडा है, छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है कि जो मैक्सिमाज हैं उसके लिए हमें लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि ऑड मल्टीपल लेना है, 2n+1 मल्टीपल लेना है। जो हम कह रहे हैं ना कि पार्ट डिफरेंस हम सपोज करें बार बार 3 लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट के लिए हम 5 लैम्डा बाई 2 लेंगे, बेसिकली हम ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 सपोज करने वाले हैं, और उसी ऑड मल्टीपल से हमने 3 लैम्डा बाई 2 माना है तो 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 3 पार्ट्स में स्लिट को डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने सी डी में डिवाइड किया, ए सी सी डी और डी बी में डिवाइड किया, और हर दो रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का ही होगा, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और लैम्डा बाई 2 का ही ऑड मल्टीपल माना था। तो इन दोनों रेस के बीच में लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा के बीच में लैम्डा बाई 2, और लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2 के बीच में भी लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा। इट मीन्स
अब क्या है, इन दोनों रेस के बीच में अगर लैम्डा बाई 2 का है, इन दोनों रेस के बीच में लैम्डा बाई 2 का है, तो इन दोनों रेस के कोरस्पॉन्डिंग हम मिडल पॉइंट्स लें, तो अगर कोई रेस निकल रही होंगी तो इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा। ऐसे ही नीचे वाली दोनों रेस के बीच में भी अगर कोरस्पॉन्डिंग हम लें सी डी और डी बी पार्ट में, तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा। बट बात ये है, अगर सपोज करो दिस इज पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट एस, अगर आर और एस के बीच में दो रेस जो हम कह रहे हैं आर और एस से निकल रही है और उनके बीच में लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है, इट मीन्स वो आउट ऑफ फेज जाके कंबाइन होने वाली है और इंटेंसिटी 0 बनाने वाली है। ठीक है, ये दो रेस तो आपस में कैंसिल आउट होगी। ओके, तो अब क्या होगा, बेसिकली ये नीचे वाली रे का क्या हुआ जो नीचे से निकल रही थी, इट मीन्स इसको कैंसिल होने के लिए तो कुछ नहीं मिला। अब पीछे क्या होता था, जो हम मिनिमाइज में करते थे कि सब आपस में कैंसिल हो जाती थी। हम क्या कहते थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे स्लिट को। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो हम कहते थे कि ऊपर वाली नीचे वाली रे, फिर नीचे वाली सपोज करो 4 पार्ट में भी डिवाइड कर रहे थे, तो 2-2 का पेयर बना के हम जो वेव्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देते थे। अब क्या है, बेसिकली ये दोनों रेस तो आपस में कैंसिल हो गई, बट नीचे वाली रे किसके साथ कैंसिल होगी, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ऊपर वाली दोनों रेस आपस में आउट ऑफ फेज मिली, सुपरपोज हुई और इंटेंसिटी 0 दी। बट नीचे वाली रे किसके साथ कंबाइन होगी, किसी के साथ नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ इंटेंसिटी जो है हमारे को स्क्रीन पे मिलेगी। कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, 1/3 इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। ऊपर वाली 2 तो कैंसिल आउट, नीचे वाला कितना बचा 1/3 पार्ट, और 1/3 लाइट हमें स्क्रीन पे दिखने वाली है। इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा की होती है और नीचे जाके कम होती चली जाती है। अभी 1/3 लाइट मिलेगी, फिर थोड़ी देर बाद 1/5 मिलेगी, ऐसे 1/7 मिलेगी और धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ऐसी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए भी हमने ये काम करना है। a sin थीटा 2' को हमने 5 लैम्डा बाई 2 मानना है और हमने जो स्क्रीन है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स मतलब कि A, C, D, तो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, A, C, D, E, R और B। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हर 2 पॉइंट्स के बीच में लैम्डा बाई 2 का फिर से पाथ डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, हर 2 पॉइंट से जो भी रेज निकल रही होंगी और कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट से रेज निकलेंगी ऊपर और नीचे वाले पार्ट में से दिस और दिस पार्ट में से, ऐसे ही सेकेंड सेट ऑफ रेजेस दिस और नीचे वाले पार्ट में से, फिर थर्ड सेट ऑफ रेज इसके बीच में से और इसके बीच में से। तो हम फाइनली क्या देखेंगे कि लास्ट सेट ऑफ रेज के बीच वाली जो कोरस्पॉन्डिंग रेज उनके लिए नहीं मिल पाएंगी और 1/5 पार्ट लाइट जो है स्क्रीन के ऊपर टकरा के हमें कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट देने वाली है। और इन जनरल अगर हम देखें तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन बनती है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन बनेगी a sin थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल, मतलब कि और मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जैसे कि हमने देखा 3π/2 और 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 हमने सपोज किया, तो नेक्स्ट के लिए अगर हम 7 लैम्डा बाई 2 सपोज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज फॉर थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन जनरल हमने ये रिजल्ट देखा और सेम काम करना है। अगर साइन थीटा n बहुत ही स्मॉल है तो मतलब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2a इसका वो आ जाएगा इन जनरल एक्सप्रेशन। और ये है मैक्सिमा के लिए, ये है मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए क्या पढ़ा था, थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a। सो दीज आर द 2 कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अच्छे से समझ में आया तो यार लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।